भारत में हर साल हमें एक आपदा का सामना करना पड़ता है। ये आपदा बाढ़ के रूप में आता है। ये राज्य है असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। असम उनमें से उल्लेखनीय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये राज्य हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। ये 2022 में भी नहीं बदला। असम में बाढ़ इस साल भी जारी है, जो एक वार्षिक आपदा बन गई। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक असम में बाढ़ से 30.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हर साल असम में बाढ़ क्यों आते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जान लेते हैं किस वजह से असम में हर वर्ष बाढ़ आता है। असम में बाढ़ का मुख्य कारण यह है कि मानसून में असम में बहुत अधिक वर्षा होता है, जो अन्य राज्यों की तुलना में दोगुनी होता है। गुजरात और उड़ीसा आकार में असम के बराबर है। गुजरात और उड़ीसा में औसतन 800 मिलीमीटर और 1200 मिलीमीटर वर्षा होता है, लेकिन समान आकार का असम में प्रत्येक वर्ष लगभग 2800 मिलीमीटर वर्षा होता है, जो इन राज्यों की वर्षा की तुलना में दोगुनी होता है। इस अतिरिक्त वर्षा के परिणाम स्वरूप असम के नदी में जलस्तर बढ़ जाता है और इससे बाढ़ आ जाता है। और 2 पहाड़ी जिलों के साथ साथ 20 से अधिक बड़ी नदियां और 50 सहायक नदियों का एक विशाल नेटवर्क है। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये 5.46 किमी की औसत चौड़ाई के साथ लगभग 650 किमी की लंबाई में असम से होकर बहती है, जिससे प्रमुख नदी बन जाती है जो बाढ़ के मैदानों को पार करती है और ये एक बाढ़ की प्रमुख कारण है। असम का बाढ़ का एक कारण ये भी है भूकंप 15 अगस्त 1950 को आया था। इस भूकंप ने रिक्टर पैमाने पर 8.6 दर्ज किया गया था और तिब्बत और उत्तर पूर्व भारत में कई स्थानों की स्थलाकृति को बदल दिया था। भूकंप से पहले असम को बाढ़ का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस परिमाण की तरह नहीं जिसका हम अभी सामना करते हैं। इसके बाद नदी का धाराएं ऊंची होने लगी और कुछ सहायक नदियों के मार्ग बदल गए। असम राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट के अनुसार वजलवायु परिवर्तन से असम में अधिक बाढ़ और गंभीर बाढ़ आने की संभावनाएं है। रिपोर्ट में कहा गया कि अत्यधिक वर्षा की घटना में 38% की वृद्धि होगी। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर को पिघलने के साथ संयुक्त मानसून के दौरान लगातार कम या सामान्य वर्षा की जगह भारी वर्षा का मतलब होगा कि हिमालय की नदियां असम में प्रवेश करने से पहले ही अधिक पानी और तलछट ले जाएगी। जहां लगातार वर्षा के कारण छोटी नदियां बह जाती है, इससे निचले इलाकों में बार बार अचानक बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बाढ़ मानव के हस्तक्षेप के कारण भी होता है, जैसे नदी के किनारे और आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण, जल निकासी की कमी, अनियमित शहरी विकास, पहाड़ी की कटाई और वनों की कटाई। वनों की कटाई एक मुख्य कारण भी हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं वन की कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है, जो बदले में नदियों को उभारता है। नदी के प्राकृतिक पथ में या उसका आसपास कोई भी अनियमित निर्माण आपदा का कारण बन सकता है। जैसे ही तलछटी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ राज्य से होकर गुजरती है, वो अपने साथ मिट्टी और तलछट को अपने साथ ले जाती है। मिट्टी का क्षरण होता है और नदियों का विस्तार होता है, क्योंकि इसे अधिक क्षेत्र मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। नदियों के किनारे की भूमि का एक कटाव असम के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। गांव के लुप्त होने के कारण लोगों के आंतरिक विस्थापन का एक प्रमुख कारण है। असम में कुछ स्थानों पर तट कटाव के कारण ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 15 किमी तक बढ़ गई है। असम सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा 4.27 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्षरण हुआ है। कुल राज्यों के 7.5%। हर साल औसतन लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाते हैं। नदी तट कटाव के कारण असम में भी अपने कृषि भूमि खो रहा है। असम में 3800 वर्ग किलोमीटर से अधिक कृषि भूमि सिक्किम के आकार का लगभग आधा हिस्सा 1954 के बाद से खो गई है। इसी कारण की वजह से असम में अचानक बाढ़ आती है